सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग गाइस। अब तो क्लास 12 की ऑफिशियल डेट शीट आ चुकी है। अब एग्जाम की डेट पता चल चुकी है हमें कि कब होने वाला है फिजिक्स, कब होने वाला है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होगा 28 फरवरी को। गैप अच्छा खासा मिला है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन फिजिक्स के पेपर में आपको ज्यादा गैप नहीं है। फिजिकल एजुकेशन के बस एक ही दिन बाद है, तो आपको एक अलग स्ट्रैटेजी पहले से बनानी पड़ेगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th सीबीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है। ये वीडियो उनके लिए ना बहुत स्पेशल होगी जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की, जो बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, यार करना है, लेकिन अब उनके प्री बोर्ड्स में भी नंबर नहीं आ रहे बहुत खराब। लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री का पेपर बहुत रिपीटेटिव होता है। और आपने भी सुना होगा फिजिक्स की कंपैरिजन में बहुत बच्चे फुल स्कोर करते हैं, 69, 68 आउट ऑफ 70 बहुत बच्चे लाते हैं। क्या कोई ऐसा राज है क्या, कोई ऐसी तकनीक है क्या? बिल्कुल है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा साथ में। चलो कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको नोट कर लो, नहीं तो हवा हवा में आप सुनोगे भूल भी जाओगे। 5 पॉइंटर है, ज्यादा कष्ट नहीं होगा, आपकी इंक ज्यादा खत्म नहीं होगी, लेकिन इसको लिख लो, ठीक है। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, कंसिस्टेंसी। यार आपने प्लानिंग बहुत की होगी, आप सोचते हो मैं 2 घंटा पढ़ लूं, 3 घंटा पढ़ लूं, नहीं। आप शुरुआत एक बहुत छोटी लो। अगर आपके अंदर इनर्शिया है, अभी नवंबर चल रहा है, अभी भी बहुत टाइम है केमिस्ट्री के लिए ऑनेस्टली, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही ज्यादा रिपीटेड पैटर्न पे आता है, ठीक है। आपको शुरुआत में सिर्फ 30-40 मिनट से शुरुआत लेनी है, अंत तक 30-40 मिनट नहीं करना। आप शुरुआत तो करो, हफ्ता 10 दिन एक स्टार्टिंग पैटर्न पे तो आओ, आप बहुत कंफर्टेबल फील करने लगोगे। कुछ लोगों को मैंने सुना ऑर्गेनिक से बड़ा डर लगता है, रिएक्शन से बड़ा डर लगता है। नहीं, सबका एक तरीका है, बस वो तरीका हमें नहीं पता और हमें डर लगता है, बस एक सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, अगर आप बहुत सारे रेफरेंस बुक्स प्रेफर करते हो, नहीं, एक सोर्स प्रेफर करो, एनसीईआरटी। ऑनेस्टली इसके इंटेक्स, इसके एक्सरसाइज, इसके एग्जांपल्स आप लगा लो, आप देखना बहुत क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड्स में बहुत रिपीटेड होंगे, बोर्ड्स में बहुत रिपीटेड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सच में बहुत आते हैं उसी पैटर्न पे। तो आपकी कमांड एनसीईआरटी में इन तीनों के थ्रू होनी चाहिए। बैक एक्सरसाइज को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज जो केमिस्ट्री की जान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, जाओ और आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक होगी, कोई भी उठा के लेकर आओ। मैं आपको बोल रहा हूं, आप पॉज करो, जाओ लेकर आओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पिछले 10 साल में आप नोटिस करोगे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। इटार्ड, एल्डोल, कानिजारो, क्लेमेंजन, वुल्फ किश्नर, हॉफमैन ब्रोमामाइड, बहुत रिपीट 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 रिपीट, बहुत रिपीट। ये तो मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक के रिएक्शंस का नाम लिया। आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द वेटेस्ट चैप्टर में से अच्छा खासा, नर्स इक्वेशन पहले बहुत रिपीट होता था, गिब्स एनर्जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके इनसे पूछे जाते हैं। तो आपको पीवाईक्यू से एक ट्रेंड पता चलेगा कि ये एरिया बहुत पूछा जा रहा है, तो इसमें मैं कमांड कर लूं अपनी। समय कम है, लेकिन फिर भी आपके पास एक डायरेक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन अब यहां पर एक छोटी सी गलती है। ऊपर के 3 हमने भी कंसिस्टेंट भी हो गए, हमने पढ़ना शुरू कर दिया, हम एनसीईआरटीज भी लगा रहे हैं, हम पीवाईक्यूज भी देख रहे हैं। जो मेजॉरिटी बच्चे मिस करते हैं, जिनको उन्हें बहुत प्रॉब्लम स्कूल के पेपर में होती है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग हम नहीं करते। आप खुद सोचो, आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, आप खुद से लिखो। लिखना ही नहीं है, आपको कंटेंट एनरिच करना है, वैल्यू ऐड करनी है, उसमें रिएक्शन लिखना है, हाईलाइट करना है। आपका आंसर क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, क्यों आपको ऐसा लगता है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखे उसे पसंद करे और रिवॉर्ड करे, क्यों? आप कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा करोगे तब तो मिलेगा ना, ठीक है। तो आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। 1, 2, 3 आंसर आप डेली लिखो और आखिरी में एग्जाम्पल पेपर्स लगा लो, आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, नवंबर है, फरवरी में पेपर है, अच्छा खासा टाइम है। अगर आप डेली बेसिस पे करना शुरू करोगे, मैं आपको थोड़ा पीवाईक्यूज दिखाता हूं, आपको थोड़ा एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्या फायदा होता है ना, आपको समझ आएगा। ये लास्ट ईयर का ही पेपर है आई थिंक, ठीक है। तो आप देखो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो आपको यह समझ आएगा कि एमसीक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि 1 मार्कर को बहुत टाइम दे देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। आपको 1 मार्कर को उतने ही मार्क्स देने हैं, क्योंकि हेवी जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है, फिर उसमें अगर हम कम टाइम देंगे तो वो हमारे लिए घाटा है, हमारे लिए नुकसान है। तो आप वो देखो, जैसे अब देखो आपके सामने एक बॉइलिंग पॉइंट पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट साइज पे डिपेंड करता है, वैन डर वाल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। आप कनेक्ट करो, पीवाईक्यूज को देखो, सोचो क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैं आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड पढ़ा रहा था, देखो किसी भी तरीके से आ जाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड देखिए,
कहीं भी किसी भी वे से ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, 2 मार्कर में, अलग अलग मार्कर्स में, ये किसी भी वे फॉर्म में आएगा। दिस इज केमिस्ट्री का पेपर। देखो बॉइलिंग पॉइंट फिर से रिपीट होता मुझे दिख रहा है, 2-2 क्वेश्चन एक असर्शन रीजन में भी है। ठीक, अब देखो एक कंप्लीट रिएक्शन वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, बैलेंसिंग का। आप देखोगे हर साल रिपीट होता है, आपको ये अलग से कुछ नया लग रहा है ना? आप अभी वीडियो को पॉज करो, पीवाईक्यू बुकलेट लेके आओ पीवाईक्यू की, देखो आपको ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिलता है कि नहीं। अब देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ, मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट ना मिले, मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आप जाओ वीडियो को पॉज करो, बुक है आपके पास, है ना? बिल्कुल, देखो ये क्वेश्चन है क्या पीवाईक्यू बुकलेट में? है तो यस लिख देना क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पीवाईक्यू इज गोना बी द सेवियर ऑफ दिस पेपर। और आपको ना खास ध्यान रखना है उन क्वेश्चंस पे जो काफी हैवी वेटेज वाले क्वेश्चन है। केस स्टडी में बहुत लोग परेशान होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, स्पेसिफिक चैप्टर से केस स्टडी थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको तैयार करनी पड़ेगी केस स्टडीज, एग्जाम में आप ब्लैंक ना हो जाओ। ठीक है, उसी तरह से देखो मैंने आपको बोला था ना 5 मार्कर में, देखिए कैलकुलेट द ईएमएफ, आपको राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ, एनसीईआरटी में डायरेक्टली मिलेगा, पीवाईक्यूज में भी मिल जाएगा, है ना? तो इन शॉर्ट आप अगर इसको एनालाइज करोगे, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग on the basis of E0 values, O2 gas should be liberated and anode, but it is Cl2 gas which is liberated in the electrolysis of aqueous NaCl। क्या आपको लगता है एनसीईआरटी में आपको आंसर नहीं मिलेगा इसका? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो अच्छे से, डेली डेली पीवाईक्यूज आप एनालाइज करो। कन्वर्जन के लिए हम बहुत परेशान रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक कन्वर्जन है जो इंपॉर्टेंट है, उनमें से ये खास। ठीक है, तो आप कुछ पीवाईक्यूज जितने कन्वर्जन आप अच्छे से लगा लोगे तो आप बहुत पॉजिटिव साइड में होगे। अच्छा, अब आखिरी में एक बात करते हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस की। बहुत प्रॉब्लम होती है ना मैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस की। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस भी ना आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें लिखी हुई है, एनसीईआरटी में जब आपके पास एक पहला एक रीडिंग आप मार लो, तो आपको सारे के सारे रिएजेंट्स, उनके रोल सब पता हो जाएगा। पैराग्राफ क्वेश्चन ना आपको डिकोड करना पड़ता है, उसमें जैसे if this is reacting with this it will form A, then it will further hydrolysis will form B and C blah blah blah। तो आपके पास ना एक चीज मैं बताऊं, स्पेसिफिक ही कन्वर्जन है, 10-15 कन्वर्जन, खासकर एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह चैप्टर से, जैसे आइडो फॉर्म, टेस्पेवेज, हैलो फॉर्म, मतलब यही सब चीजें काफी रिपीट होती हैं। पीवाईक्यूज देख लोगे और एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लोगे एक बार, तो आपके पास एक फेयर आइडिया होगा कि मुझे उन्हें कैसे अप्रोच करना है। शुरू में मत करना, देख के सिर्फ परेशान होगे, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बेसिक रफ आइडिया आई होप आप सबको लग गया होगा कि केमिस्ट्री की शुरुआत आप कर देनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में गिव मी अ प्रॉमिस कि अब आज से आप अपनी तैयारी शुरू करोगे, और केमिस्ट्री पेपर जिस दिन होगा आप यहीं पर आके बताओगे कि आपका पेपर कैसा गया। टिल देन आई होप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको आपको लगता है कि इन्होंने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, और अब कर देनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में नंबर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करियर बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, मार्क्स आएंगे तो आपके अंदर भी एक जज्बा आएगा कि मैं और मेहनत करूंगा तो मैं और अच्छा कर सकता हूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कोशिश करना कि अब आज से आपने प्रण ले लिया है, इसे आपको करना ही करना है। बेस्ट ऑफ लक।